हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे हम बात करें सीबीएसई बोर्ड की, चाहे बात करें हम एमपी बोर्ड की। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न भी रहता है, जबकि इतना टफ नहीं है, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। थोड़ी सी समझ की आवश्यकता है, ज़रूरत है और हम आसानी से इसको सीख सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर रखना पड़ेगा इसको समझने के लिए कि पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट्स जो मेंटेन किए जाते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो और चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो, तो किसके प्रोस्पेक्टिव में कौन सा अकाउंट मेंटेन किया जाता है, फर्म क्या मेंटेन करती है, पार्टनर्स के लिए क्या मेंटेन होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है तो बहुत ईजिली हम इसको समझ सकते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमको पता है पास्ट का मतलब क्या होता है, जो बीत गया। पास्ट का मतलब क्या होता है, जो बीत गया। और बीत गया मतलब एडजस्टमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। होता क्या है कि जैसे अकाउंटिंग करते वक्त, जैसे हमने अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग इंसान ही करता है और गलतियां भी इंसानों से ही होती है। तो अकाउंटिंग करते वक्त हमसे किसी भी तरह की, या अकाउंटेंट से हमारे किसी भी तरह की गलती हो गई, गलती इन द सेंस ये कि जैसा एग्रीमेंट था हमारा, उस एग्रीमेंट के अनुसार काम नहीं हुआ। पार्टनरशिप डीड में हमारे लिखा कुछ और था और अकाउंटेंट ने गलती से कर कुछ और दिया। तो जब फाइनल अकाउंट्स हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं, अकाउंटिंग हम क्लोज कर देते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि हमसे कुछ गलती हो गई, तो उसको सुधारने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम सारी अकाउंटिंग फिर करें, फिर से सारे अकाउंट्स हम मेंटेन करें जो हमने गलतियां कर दी थी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कोई गलती कर दी थी, कोई अप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करना था हमने नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमने नहीं दिया, ड्राइंग चार्ज करना था हमने नहीं चार्ज किया। तो अगर जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट गलत हो गया तो उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट में भी इफेक्ट आएगा। तो होता क्या है कि अगर हम इन गलतियों को सुधारना चाहें तो पहला तो तरीका है, जो कि लॉन्ग प्रोसेस है, हमें सारे अकाउंट्स फिर से मेंटेन करने पड़ेंगे। या तो फिर दूसरा तरीका बताया गया एडजस्टमेंट का, कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, मतलब ये कि एडजस्टमेंट एंट्री करके हम उन गलतियों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो जो अकाउंटिंग, जो ये गलतियां एक्चुअल में होती हैं, तो हमारी पार्टनरशिप डीड के फॉलो ना होने पर, जैसे ये हमारी पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड में हमारे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, और इन आइटम्स को या इन एग्रीमेंट्स को फॉलो ना करने पर, अगर अकाउंटेंट ने इस पार्टनरशिप डीड को अच्छे से नहीं पढ़ा या कहीं पे उसने कोई भी पॉइंट छोड़ दिया और उसने अप्रोप्रिएशन बना दिया, तो फिर होता क्या है कि अगर अप्रोप्रिएशन गलत हो गया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कोई भी अप्रोप्रिएशन करना अगर हम भूल गए, तो उसका जो सीधा सा इफेक्ट आता है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे आता है। ठीक है, उससे हमारा प्रॉफिट या तो बढ़ जाता है या तो प्रॉफिट हमारा क्या जाता है, घट जाता है। तो उसी को सुधारने के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। हम एक क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, और उस एडजस्टमेंट एंट्री से हम उस गलती को रेक्टिफाई कर चुके हैं। ऐसा ही चैप्टर आपने क्लास 11th में पढ़ा था, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी आप क्या करते थे कि अकाउंटेंट ने गलत एंट्री पास कर दी होती थी, या कुछ हमने गलती से किसी और को डेबिट कर दिया, करना कुछ और था, तो वहां पे हम क्या करते थे, फिर उसकी एक रेक्टिफाइंग एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करते थे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। अब जैसे अगर हम बात करें केसेस की, कि केसेस क्या क्या होते हैं, पहले हम केसेस डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके इन केसेस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। क्या क्या गलतियां हो सकती हैं अकाउंटेंट के द्वारा, कौन कौन सी गलती की जा सकती है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की बात कही गई थी, लेकिन हम अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त उसे क्या कर दिए, छोड़ दिए। हमने उसे क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, हमने उसे छोड़ दिया। तो अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया होगा तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। मतलब जो प्रॉफिट कम होना चाहिए तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। इसी तरह ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गया। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट अ हायर रेट और प्रोवाइडेड मोर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड हायर रेट का मतलब है, एग्जांपल आईओसी हमारा एग्रीमेंट में लिखा था 5% और हमने प्रोवाइड कर दिया कितने परसेंट, 7%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हमें 5% का था और हमने दे कितना दिया, 7% का, मतलब हमने 2% क्या कर दिया है, ज्यादा दे दिया है। ठीक, उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट लोअर रेट,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट लोअर रेट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एग्जांपल हमें 7% का देना था, एग्रीमेंट में हमारे 7% का यूएससी था, लेकिन हमने प्रोवाइड कितना किया है 5%, मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड द देयर वाज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दिया, हमने उनके अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इसके बारे में कोई भी पॉइंट नहीं था, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए पार्टनरशिप में कोई भी ऐसी डीड में बातें नहीं लिखी गई थी, फिर भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें प्रोवाइड कर दिया, जबकि हमें पता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक। अगला पॉइंट है सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर ओमिटेड, किसी भी तरह का सैलरी कमीशन और एनी अदर रेमुनरेशन जो पार्टनर को मिलता था वो हमने ओमिट कर दिया, वो हम देना क्या कर गए, भूल गए, हमने छोड़ दिया, तो उसके कारण से भी हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का था, पर हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। अब यहाँ पे जब हमने रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, किसी का प्रॉफिट बढ़ गया होगा और किसी का प्रॉफिट क्या हुआ होगा, घट गया होगा, ठीक। और अगला पॉइंट है ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एक्रीव्ड इनकम, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देने भूल गए हों, एक्रीव्ड इनकम का एडजस्टमेंट करना हम कोई भी भूल गए हों, इस तरह के केसेस जो होते हैं, इन कारणों से हमें पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि ये वो कारण होते हैं, ये वो केसेस होते हैं जो कि जिसके कारण से कि हमारा प्रॉफिट या तो बढ़ जाता है या तो हमारा प्रॉफिट घट जाता है, मतलब एक्चुअल जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। इनके बारे में हम एक एक करके हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अगर हम बात करें एमपी बोर्ड की, तो एमपी बोर्ड में तो सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन आता है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओमिशन के ही क्वेश्चंस एमपी बोर्ड में दिए गए हैं, ठीक है। और बाकी सीबीएसई में तो सारे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर केस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम बात करें एमपी बोर्ड की, तो एमपी बोर्ड के लिए तो सिर्फ ये हमें जरूरी है, एक टाइप का ही केस आता है, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ओमिशन से हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और हमने नहीं दिया। पर हम बात करेंगे सारे केसेस की कि कैसे इन केसेस के साथ हमें डील करना है। अब इस गलती को सुधारने का क्या तरीका होता है, इस गलती को हम कैसे सुधारें, देखिए सीधा सा फंडा है कि गलती को अगर हमने पार्टनर को हमें पैसा देना था, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पार्टनर को सैलरी देना था, ठीक, तो हमें किसी को कुछ देना था और हमने नहीं दिया, अब हमसे ये गलती हो गई कि हमने उसे नहीं दिया, तो गलती को कैसे सुधारा जाएगा भाई, हमें जिसे किसी को भी कुछ देना था और अगर हमने नहीं दिया तो अगर उसे हम वो आइटम दे दें, वो आइटम दे दें, उतना उसे हम दे दें, तो हमारी गलती क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी, हमारी गलती क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी को हमें 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने उसे दे दिया 7% का, 500 रुपये मान लो किसी को देने थे, हमने उसको दे दिए 700। अब इस गलती को सुधारना है तो हमने जिसे 200 रुपये ज्यादा दे दिए, 700 रुपये दे दिए, हम उससे 200 रुपये क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे, तो हमारी गलती क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। मतलब सीधा सा फंडा ये है कि या तो हमने कुछ दिया नहीं होगा तो उसे दे देंगे तो गलती सुधर जाएगी, या तो फिर हमने किसी को ज्यादा दे दिया होगा तो उससे वापस ले लेंगे तो गलती सुधर जाएगी। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से सारे केसेस हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे दो पार्टीज हैं, एक है हमारी क्या, पार्टनर्स, एक अकाउंट हमारे पार्टनर्स के लिए बनता है और एक अकाउंट हमारे लिए फर्म के लिए बनता है। तो फर्म बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स के लिए बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि जैसे फर्म है और पार्टनर है, तो फर्म के लिए जो एक्सपेंस होगा वो पार्टनर के लिए क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है, और जो पार्टनर के लिए एक्सपेंस होगा वो क्या कहलाता है, फर्म के लिए इनकम कहलाता है। मतलब दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। फर्म की इनकम पार्टनर के लिए एक्सपेंस कहलाएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं, हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल हमने पढ़ा था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि फर्म के लिए क्या थी, इनकम थी, इसलिए वो किधर रिकॉर्ड होती थी,
क्रेडिट साइड में। वहीं पे बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पे कहाँ रिकॉर्ड होती थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि ड्राइंग पर इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज किया जाता था, मतलब पार्टनर से लिया जाता था और मिलता किसे था, फर्म को। तो फर्म के लिए वो होती थी इनकम और पार्टनर के लिए क्या होती थी, एक्सपेंस। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि जो भी आइटम फर्म के लिए इनकम होगा वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस होगा, और जो पार्टनर के लिए इनकम होगा वो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम याद करके, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के ही सारी चीजें हम करेंगे। दूसरी चीज हमें ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी हम पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि सारी चीजें जितनी भी हम एडजस्टमेंट्स करेंगे वो हम पार्टनर्स को सोच के करेंगे, मतलब पार्टनर्स के पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से करेंगे कि पार्टनर के अकाउंट में क्या होता है। अगर पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होता था मतलब उसके अकाउंट का बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर पार्टनर के अकाउंट में डेबिट करेंगे तो उसके अकाउंट का बैलेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। हमें किसी का भी अगर बैलेंस बढ़ाना है, किसी को कुछ देना है तो क्रेडिट करना है, किसी से कुछ लेना है तो डेबिट करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं बात को। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये इसके लिए कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसको सॉल्व करने के लिए कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है। इसमें हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है और एडजस्टमेंट एंट्री के साथ एक वर्किंग नोट जिसे हम एडजस्टमेंट टेबल कहते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री में कौन सा अमाउंट आएगा, कैसे हमने कैलकुलेट किया है, वो हमें शो करना पड़ता है। तो जो हमें नंबर होता है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होता है, वो तो होता है एडजस्टमेंट एंट्री का, पर वर्किंग नोट भी रिक्वायर्ड है। हमें एडजस्टमेंट टेबल शो करनी पड़ेगी कि आखिर जो हमने जर्नल एंट्री पास की है, एडजस्टमेंट एंट्री पास की है, उसमें जो हमने अमाउंट डेबिट क्रेडिट किया है वो अमाउंट आखिर कैसे आया है। तो हमें वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, मतलब एडजस्टमेंट टेबल। अब एडजस्टमेंट टेबल की अगर बात करें तो इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है, हर आदमी अपने हिसाब से इसका फॉर्मेट बनाता है। ठीक है, कोई डेबिट क्रेडिट फर्म का बनाता है, कोई सिर्फ पार्टनर्स के नाम पे बनाता है, कोई राइट या रॉन्ग का कॉलम बना के करता है। तो हम देखते हैं, हम एक एमपी बोर्ड का क्वेश्चन पहले बताएंगे और उसके बाद फिर हम सीबीएसई के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 26। पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गलती हुई है अकाउंटेंट से। लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स। तीन पार्टनर थे हमारे पास, एक एक्स था, वाई था और जेड थे। एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। On 1st April 2017, their capital was rupees 4,000, 6,000 and 8,000 respectively. तीनों की कैपिटल थी 4,000, 6,000 and 8,000. After closing the accounts for the year 2017-18, 2017 और 18 के खाते बंद करने के बाद it was found that, क्या पता चला? It was found that, यह पता चला कि interest on capital at the rate of 5% was not given according to partnership deed. हमने पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो गलती होगी, सिर्फ गलती इस कारण से भी हो जाती है कि हमने एग्रीमेंट को सही तरीके से पढ़ा नहीं है। मतलब हम जो भी एग्रीमेंट था हमारा, उस एग्रीमेंट के जितने भी पॉइंट्स थे हमने उसको क्लियरली पढ़ा नहीं है, और जिसके कारण से कोई ना कोई पॉइंट हमारा छूट गया है और उसके कारण से हमारी क्या हो जाती है, अकाउंट्स गड़बड़ हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऑमिट हो जाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है, या कहीं पे कुछ कम था हमने ज़्यादा दे दिया है, ज़्यादा था हमने कम दे दिया। इस तरह की जो भी गलतियां हैं वो सिर्फ इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम पार्टनरशिप डीड को सही से पढ़ नहीं रहे थे। ठीक, लिखा हुआ है इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% वॉज नॉट गिवन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देने की बात कही गई थी, लेकिन यह जब हमने अकाउंट्स को क्लोज किया तो ये पता चला कि हमने कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं किया है। तो गलती यहाँ पे क्या है हमारी, गलती हमारी क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% जो देना था और हमने नहीं दिया। और हमने अभी तुमको बताया है कि अगर हमने किसी को कुछ नहीं दिया है तो उस गलती को कैसे सुधारेंगे, उसको हम दे देंगे तो गलती हमारी क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है it was decided that in the beginning of the next year an adjustment entry should be passed. It was decided that in the beginning of next year an adjustment entry should be passed instead of changing the current year balance sheet. हमने जो इस साल अकाउंटिंग की थी
तो हम अपनी बैलेंस शीट में कोई भी चेंज ना करें। इसके लिए हमने क्या फैसला किया है कि जब भी हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो और हमें गलती का पता चल गया है तो हम उस गलती को सुधारने के लिए, उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हम साल के शुरुआत में ही एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें और उस गलती को क्या करें, हम उस गलती को हम ताकि सुधार सकें। ठीक, हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्म में एक्स वाई जेड बराबर के साझेदार थे, 3 पार्टनर्स थे, इक्वल पार्टनर्स थे, तीनों बराबर के। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी क्रमश 4,000 रुपए, 6,000 रुपए और 8,000 रुपए थी। तीनों की कैपिटल थी 4,000 रुपए, 6,000 रुपए और 8,000 रुपए। वर्ष 2017-18 के खाते बंद करने के बाद, वर्ष 2017 के खाते बंद करने के बाद यह पाया गया कि साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर, साझेदारी संलेख में क्या कहा गया था कि साझेदारी के संलेख के अनुसार पूंजी पर 5% ब्याज नहीं दिया गया है। साझेदारी संलेख में पूंजी पर 5% ब्याज देने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमने साझेदारी संलेख के अनुसार 5% पूंजी पर ब्याज नहीं दिया। ये हमारी क्या थी, गलती थी। ठीक, साझेदारों ने यह निश्चय किया कि चिट्ठे को परिवर्तित करने के बजाय अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन लेखा किया जाए। और साझेदारों ने, पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है, ये फैसला किया है कि पार्टनर्स बैलेंस शीट को ना बदलकर, बैलेंस शीट में कोई बदलाव ना करके हम नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें, एक समायोजन प्रविष्टि पास कर दें, जिसके कारण वो गलती क्या हो जाए, हमारी सुधर जाए। उसके लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमको पता चला कि हमसे गलती क्या हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना क्या हुए हैं, हम भूल गए। 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग देना था और जो कि हमने नहीं दिया है। ठीक, पर अगर हम ऐसी गलती करते हैं तो सबसे जरूरी समझना जो ये है, क्वेश्चन तो बहुत इजी सा है, क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा एक बार बताने के बाद। एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात ये है कि इसका इफेक्ट कैसे आता है। अगर हमने गलती की है तो क्या इफेक्ट आएगा और हमने सही किया है तो क्या इफेक्ट आएगा। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इफेक्ट क्या आएगा। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है कि ABC 3 पार्टनर थे, ABC 3 पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल। ए ने कैपिटल इन्वेस्ट की थी 40,000 की, बी ने कैपिटल इन्वेस्ट की थी 30,000 की और सी ने कैपिटल इन्वेस्ट की थी 20,000 की। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का देना था, 10% पूंजी पर ब्याज देना था और प्रॉफिट हुआ था साल का 45,000 रुपए, 45,000। हम मान लेते हैं कि हमसे यहाँ पे गलती क्या हुई, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया। और अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया होता तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनता, और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनता। हम दोनों स्ट्रक्चर को बना के देखते हैं, एक बार गलत और एक बार सही, और दोनों में देखते हैं कि क्या इफेक्ट और क्या अंतर समझ में आता है। चलिए, ये हमने क्वेश्चन का डाटा लिया था कि 3 पार्टनर थे, तीनों इक्वल पार्टनर्स थे और तीनों की कैपिटल दी गई थी 40,000 और एक की 30,000 और एक की 20,000। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जो था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का देना था। ठीक है, और प्रॉफिट दिया गया था 45,000 का। एक बार हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे के, मतलब एक बार हम सही अकाउंट बनाएंगे, एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सही बनाएंगे और एक बार गलत बनाएंगे और देखेंगे कि सही और गलत में डिफरेंस कहाँ पे आता है, क्या इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सही अकाउंट बनाते हैं। अगर हम सही अकाउंट बनाएं, सही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएं, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते थे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, और ये दिया गया था हमें कितना, 45,000 का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इन्हें हम प्रोवाइड कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं ABC, ए को अगर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी तो 4,000, बी को मिलेगी तो 3,000 और सी को मिलेगी तो 2,000, और दोनों तीनों का टोटल हो गया कितना, 9,000। और तो कोई अप्रोप्रिएशन दिख नहीं रहा है, तो अगर हम इसको टोटल कर दें तो इस साइड का टोटल है 45,000, इधर का भी टोटल हम कर देंगे 45,000। अब ज्यादा वाले से हमको माइनस कर देंगे तो 45,000 में 9,000 माइनस किए तो क्या आया, 36,000। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है जो ट्रांसफर्ड होता है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ABC। अब ABC को, इस प्रॉफिट को तीनों में इक्वल रेशियो में बांटना है, तो इक्वल रेशियो में बांटना है तो 12,000
और 12,000। ये हमारा अप्रोप्रिएशन था सही अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अगर हमने स्ट्रिक्टली पार्टनरशिप डीड को फॉलो किया है और स्ट्रिक्टली फॉलो करके उस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर हमने सारी चीज़ें की हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कुछ ऐसा बनना चाहिए, ठीक। और अगर हमने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पॉइंट लिखा हुआ था उसको अगर हम ओमिट कर देते हैं, उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, तो फिर हमारा अप्रोप्रिएशन कैसा बनेगा हम देखते हैं। बाई प्रॉफिट एंड लॉस हमने लिखा 45,000 का, और ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ प्रोवाइड किया है अगर इसे हम छोड़ देते हैं, तो इसे अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। अब प्रॉफिट का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा और तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का करना है, तो तीनों में जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 15,000, 15,000, 15,000, ठीक। अब देखते हैं, दोनों में कंपेयर करते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। एक्चुअल में अगर हम यहाँ देखें तो अगर एक एक की बात करें, एक एक की अगर हम बात करें, जैसे ए की बात करें, ए को टोटल कितना पैसा मिल रहा है, अगर हम सही से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर 4,000 रुपए मिल रहा है, 4,000, और प्रॉफिट के नाम पे कितना मिल रहा है, 12,000। तो 12 + 4 कितना पैसा मिल रहा है, 16,000। कितना मिल रहा है, 16,000। बी को कितना मिल रहा है, 3,000 यहाँ मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे, और 12,000 डी, तो बी को मिल रहा है कितना, 15,000। और अगर सी की बात करें, अगर हम सी की बात करें तो 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और 12,000 ये, तो सी को मिल रहा है 14,000। मतलब ए को मिल रहा था 16,000, बी को मिल रहा था 15,000 और सी को मिल रहा था 14,000। ये तब मिल रहा था जब हम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब पार्टनरशिप डीड को स्ट्रिक्टली फॉलो करके हम क्वेश्चन को कर रहे थे और अप्रोप्रिएशन बना रहे थे। तो इनके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए था, मतलब इतना कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होना चाहिए था। लेकिन अगर हमने वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया है पार्टनरशिप डीड को, तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन था जो हमने देखा सही बना के, तो वो फिर ऐसा नहीं बना, वो कैसा बना होगा, ऐसा बना होगा। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हुआ छोड़ दिया होगा तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो ए को कितना मिल रहा है, 15,000। एक्चुअल में ए को मिलना कितना चाहिए था, 16,000। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि सही सही अगर बंटवारा किया गया होता, अप्रोप्रिएशन किया गया होता, तो सी को ए को कितना मिलता, 16,000। लेकिन ये सही था। लेकिन अगर हमने गलत बनाया है अप्रोप्रिएशन, हमसे गलती हुई है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भुला दिया है, तो कितना मिला है पैसा उसे, 15,000। ये देखिए यहाँ 1,000 की क्या हो रही, 1,000 की क्या है, डेफिशिएंसी। 1,000 की क्या है, डेफिशिएंसी है। 1,000 की डेफिशिएंसी मतलब कमी है कि 1,000 ए को कम मिला। हमसे गलती क्या हुई, हमसे गलती यही हुई है कि हमें 1,000 रुपए ए का हमने कम पेमेंट किया है, जबकि ए को 1,000 रुपए और मिलना चाहिए था। उसी तरह बी की बात करते हैं, बी को 15,000 रुपए वहां मिल रहा था, बी को यहाँ भी 15,000 रुपए मिल रहा है, मतलब बी का तो ठीक है, बी से कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सी की अगर बात करें तो सी को अकॉर्डिंग टू राइट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो हमने सही बनाया है उसके अकॉर्डिंग इसे मिलना चाहिए था 14,000, पर गलती से इसे मिल कितना गया है, 15,000। यहाँ पे सी को 14,000 मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया था तो प्रॉफिट इसको कितना मिल गया है, 15,000। सी को 1,000 रुपए क्या मिल गया है, ज्यादा मिल गया है। सी को 1,000 रुपए एक्सेस मिल गया ज्यादा। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, एडजस्टमेंट एंट्री का सीधा सा मतलब है कि अगर जिसको कम मिला है, जैसे ए को कम मिला 1,000 रुपए, तो अब इस गलती को सुधारने का तरीका क्या है कि हम ए को 1,000 रुपए और दे देंगे, मतलब ए को हम क्या करेंगे, 1,000 से क्रेडिट कर देंगे। सी को 1,000 रुपए ज्यादा मिल गए थे तो सी से 1,000 रुपए हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, मतलब सी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एडजस्टमेंट एंट्री की बात करें तो एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या बन जाती, क्योंकि ए से पैसा लेना था तो ए को हमें डेबिट करना पड़ेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी को पैसा देना था तो सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो ये हो जाएगा 1,000 रुपए ए के खाते से डेबिट होंगे और सी के खाते में 1,000 रुपए क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ऐसा इफेक्ट हमारा होता है, ठीक है। तो ये हमें समझ होना चाहिए कि अगर हमने अप्रोप्रिएशन नहीं किया है, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, हमने सैलरी नहीं दी है, हमने कमीशन नहीं दिया है, तो इफेक्ट क्या आता है, हमारा जो प्रॉफिट होता है
हमारा जो प्रॉफिट होता है, कौन सा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, वो डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाता है। यहाँ देखिए तीनों को 12-12 हज़ार रुपये मिल रहा है, और क्योंकि हमने अप्रोप्रिएशन नहीं किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो ये प्रॉफिट इनका कितना हो गया, 15-15 हज़ार रुपये। मतलब अगर हमने कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं दिया है, कुछ भी हमसे छूट गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सैलरी देना, कमीशन देना, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और अगर हमने किसी को एक्सेस दे दिया तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये हम इफेक्ट समझा रहे थे कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड को फॉलो किया है, एग्रीमेंट को फॉलो किया है, तो कैसा अकाउंट बनता है, और अगर हमने एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया है तो क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन हम लोगों ने बोर्ड पे लिखा था उसको हम करते हैं कैसे सॉल्व। चलिए, ये हमारा एमपी बोर्ड का जो हमने क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन हमने समझा था कि 3 पार्टनर थे एक्स बाई जेड, तीनों इक्वल पार्टनर्स थे, और तीनों की जो कैपिटल दी गई थी, एक्स की दी गई थी 4000, बाई की दी गई थी 6000, और जेड की दी गई थी 8000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अनुसार, साझेदारी संलेख के अनुसार, इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का देना था, लेकिन हमसे क्या हो गई है, गलती हो गई है, और हमने इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का नहीं दिया। मतलब हमारी गलती क्या थी, ये थी 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने नहीं दिया है। तो हमने बताया अभी कि गलती को सुधारना है, तो किसी को कुछ नहीं दिया तो उसे दे देंगे, तो गलती हमारी क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। किसी को हमने दे दिया था ज़्यादा, उससे वापस ले लेंगे उतना, तो गलती हमारी क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने ये जो एडजस्टमेंट टेबल, एक्चुअल में ये जो एडजस्टमेंट टेबल है, ये एमपी बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो अच्छी है, क्योंकि एमपी बोर्ड के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें एक ही तरह का एरर होता है। जो गलती होती है वो सिंगल होती है, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाते हैं, तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल जाते हैं। मतलब मल्टीपल केस नहीं आते हैं, मल्टीपल केस नहीं आते हैं। तो इस एडजस्टमेंट टेबल से हम उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें सीबीएसई के लिए, तो सीबीएसई में मल्टीपल केसेस आते हैं, ठीक है, मल्टीपल ओमिशंस होते हैं वहाँ पे। तो मल्टीपल ओमिशंस जब होते हैं तो फिर ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ये वाली टेबल हमारी एडजस्टमेंट टेबल। तो फिर वहाँ पे हम दूसरी एडजस्टमेंट टेबल का यूज करेंगे। ठीक, अगर हमारी गलती लेकिन सिंगल ओमिशन है, सिर्फ एक ही चीज का ओमिशन है, तो उससे हम कर सकते हैं। हमने टेबल जो बनाई है, यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स, मतलब यहाँ हमें लिखना है पार्टनर्स के नाम। हमने राइट का कॉलम बनाया है, हमने रॉन्ग का कॉलम बनाया है, हमने डेबिट का कॉलम बनाया है, हमने क्रेडिट कॉलम बनाया है। तो सबसे पहले पार्टनर्स के कॉलम में हमें लिखना है पार्टनर्स के नेम। सबसे पहले पार्टनर्स के कॉलम में हमें क्या लिखना है, पार्टनर्स के नेम। उसके बाद हमें क्या करना है, राइट के कॉलम में हमें अपनी गलती को सुधारना है। राइट के कॉलम में हमें अपनी गलती को सुधारना है। गलती को सुधारने का मतलब कि जो हमसे गलती हो गई है, उस गलती को हमें सुधारना है। गलती क्या हुई थी हमसे, गलती हमसे हुई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का देना था अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अनुसार एक्स बाई जेड को, तीनों को 5% पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए था, जो हमने नहीं दिया था, जो हमसे भूल हो गई थी। तो इस गलती को सुधारने के लिए कि जो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें मिलना चाहिए था, वो हम राइट के कॉलम में इन्हें क्या करेंगे, दे देंगे। तो सबसे पहले हम गलती को सुधारेंगे। तो 4000 का 5% कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 200। 6000 का 5% कितना होगा, 300। 8000 का 5% कितना होगा, 400। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको हमने नहीं दिया होगा तो क्या हुआ होगा, हमने बताया था अभी कि अगर हमने अप्रोप्रिएशन नहीं किया होता, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नहीं दिया होता है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब वो पैसा भी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब हमने ये इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे देना था और हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे नहीं दिया, तो ये भी क्या हुआ होगा, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे क्या, टोटल। इसको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो 4372 900 टोटल करने के बाद, टोटल करने के बाद ये जो 900 रुपए हैं, अगर इनको नहीं मिले थे तो ये 900 रुपए इनके प्रॉफिट शेयरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे इनको नहीं मिला होगा। तो ये पैसा इनको किस नाम से मिला होगा, ये पैसा इन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो ये 900 इसका राइट के कॉलम का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा उससे उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रॉन्ग की कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में के कॉलम में, रॉन्ग के कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रॉन्ग कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है,
ये जो हमारा 900 आया, राइट के कॉलम का जो हमारा टोटल आएगा उसे हमें पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रॉन्ग के कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? इक्वल था, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का इक्वल था। तो अगर ये 900 इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे नहीं मिला है तो ये 900 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा 300 300 300 और ये हो गया होगा 900। ठीक, अच्छा, उसके बाद जब हम राइट और रॉन्ग दोनों कॉलम में फिलअप कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट और रॉन्ग के कॉलम को क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। राइट और रॉन्ग को कॉलम को दोनों को कंपेयर करेंगे, मतलब दोनों की तुलना करेंगे। राइट के कॉलम हमें बताता है कि एक्चुअल ऐसा होना चाहिए था। कॉलम का टोटल, चलिए राइट के कॉलम का टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रॉन्ग के कॉलम में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब राइट और रॉन्ग के कॉलम में दोनों में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया है, ठीक है। एक में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पहले राइट के कॉलम में, जो हम देना भूल गए थे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमने उसको टोटल किया, और टोटल करने के बाद हमने उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रॉन्ग के कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि राइट और रॉन्ग के कॉलम को दोनों को कंपेयर करना है, मतलब दोनों की क्या करना है, तुलना करना है। और तुलना करना है कि ये पता करना है कि राइट का कॉलम क्या कह रहा है और रॉन्ग का कॉलम। राइट का कॉलम हमें बताता है कि x को 200 रुपए मिलने चाहिए थे, x को कितना मिलना चाहिए था, 200, पर गलती से उसे मिल कितना गया है, 300। मतलब ये कि x को क्या हो गया है, ज्यादा पैसा मिल गया है, 100 रुपए। तो हमने बताया कि अगर किसी से पैसा लेना है तो उसे हमें क्या करना है, उसके अकाउंट का बैलेंस अगर कम करना है तो उसे क्या कर देना है, डेबिट। किसी को और पैसा देना है, मतलब उसके अकाउंट का बैलेंस क्या करना है, बढ़ाना है, तो उसे क्या कर देना है, क्रेडिट। यहाँ हमने x को गलती से 100 रुपए ज्यादा दे दिए थे, उसे उससे 100 रुपए हमें क्या लेना है, वापस लेना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। बाई को जब हम कंपेयर करेंगे तो बाई का राइट का कॉलम कहता है कि इसे 300 मिलना चाहिए था, लेकिन इसे मिला कितना है, 300 ही मिला है। मतलब इससे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, इसको जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना ही मिला है। जेड का कॉलम कहता है कि जेड को राइट का कॉलम में 400 रुपीज इसको मिलने चाहिए थे, पर इसको मिला कितना है, सिर्फ 300 रुपीज, मतलब 100 रुपए इसे क्या है, कम मिला है। तो 100 रुपए इसे हम क्या कर देंगे, और दे देंगे, मतलब 100 रुपए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और हमेशा ये डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर दोनों का अमाउंट तुम्हारा सेम आ रहा है, मतलब तुमने जो एडजस्टमेंट किया है वो तुम्हारा क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि हमें ये तो हमारी एडजस्टमेंट टेबल थी। उसके बाद हमारे को क्या करना है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, और एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हमने बताया था कुछ नहीं करना है, एकदम इजी सा। जो डेबिट है उसे डेबिट कर देना है, और जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट कर देना है। पर एक चीज का ध्यान रखना है, जब एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर हमें करंट अकाउंट का यूज करना पड़ेगा, और अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो फिर हमें कैपिटल अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो हमारी कैपिटल के बारे में बताया नहीं गया था, फिक्स्ड है मतलब क्या है, हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अब हम बात करते हैं एंट्री की। तो यहाँ पे डेबिट कौन है, एक्स, और क्रेडिट कौन है, जेड। तो अगर हम एंट्री करेंगे तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। 100 रुपीज एक्स में डेबिट और 100 रुपीज जेड में क्रेडिट। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो जर्नल एंट्री हमें करनी है, ये क्या, कोई भी जर्नल एंट्री जो हम करते हैं हमेशा हमें जर्नल एंट्री फॉर्मेट बना के करनी है। ठीक है, हमने तो आपको समझाया है और इसलिए हमने ऐसा लिखा है, लेकिन आपको जब करनी है तो आपको फॉर्मेट बनानी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मेट बना के ही एडजस्टमेंट एंट्री उसमें क्या करना है, पास करना है। ठीक, तो ये था हमारा एमपी बोर्ड। अब एमपी बोर्ड की जो स्टूडेंट है, जो उनकी बुक्स है, वो सारे क्वेश्चंस इसी एक सिंगल फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से उनके स्टार्ट है, और मे बी 29-30 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सिंगल टाइप की गलती हुई है, मतलब ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सीबीएसई का क्वेश्चन अब हम देखेंगे। ठीक है, नए एडजस्टमेंट